राजनीतिक सलाहकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज को औपचारिक रूप से लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो लगातार बिहार के सियासी गलियारे में पूरी तरीके से एक्टिव हैं और कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू तो कभी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर अब हमला बोलते हुए बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी ताकत और लोकप्रियता गिर गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि बिहार में अब नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी और साथ ही बिहार में बीजेपी का भी कोई भविष्य नहीं है। गौरतलब है कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे तो स्वयं नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी नजर आए थे। इसके अलावा कभी नीतीश कुमार की जेडीयू को ज्वाइन कर उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। लेकिन फिर भी आज उन दोनों से ही अलग होकर उन्हीं पर हमलावर हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं अखिलेश पांडे। दरअसल अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी नवगठित जन सुराज को बढ़त दिलाने और उसे जीत के मुकाम तक पहुंचाने के लिए अभी से चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरे जोर शोर के साथ लग गए हैं। इसी क्रम में वो मीडिया से भी मुखातिब होते हुए अलग अलग इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर पीएम हैं। इसके साथ ही उनकी ताकत और लोकप्रियता दोनों ही गिर गई है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैंने चुनाव से पहले कहा था वो जितनी भी सीटें ले आए अपने तीसरे कार्यकाल में वो कमजोर साबित होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिहार को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भाजपा का न कोई प्रयास है और न ही कोई चेहरा है, अतः बिहार में भविष्य पूरी तरीके से भाजपा का गुड़गोबर है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि भाजपा का यहां पर कोई भविष्य नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 9 राज्यों में होने वाले चुनाव केंद्र की एनडीए सरकार की स्थिति को भी तय करेंगे। इसके अलावा इस इंटरव्यू के दौरान यानी इस वार्तालाप के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब जेडीयू ही नहीं रहेगी तब जेडीयू का उत्तराधिकारी भला कौन होगा? जेडीयू की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है, जब वही खत्म हो गई है तो ब्याज से कैसे चलेगा? उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू पर ही हमला बोला और उसी पर निशाना साधा, बल्कि आरजेडी को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। जब प्रशांत किशोर से यह पूछा गया कि तेजस्वी यादव आप पर हमला बोल रहे हैं तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने क्या विश्वसनीयता स्थापित की है जो मैं सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा था कि उनकी यानी तेजस्वी यादव की इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। लालू यादव का बेटा होने के नाते मैंने कहा कि वो 9वीं फेल हैं। ये सच है। बहुत से लोग कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बताएं समाज में आपका क्या योगदान है। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को बस बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मैंने पीएम बनाया तो फिर क्यों नहीं पीएम से बात कर बेरोजगारी दूर करने को कहा। पीके की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर के अनुसार वो अब तक देश भर के कई क्षेत्रीय नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया हुआ है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने के बाद अब प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और उन्होंने अभी से ही अपनी 2025 विधानसभा यानी बिहार विधानसभा चुनाव की योजना बना ली है।
दरअसल प्रशांत किशोर की जन स्वराज बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिनमें 70 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। वहीं 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि पार्टी का पहला अध्यक्ष कोई दलित अथवा ईबीसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो पार्टी के नेता नहीं बनेंगे। दरअसल 2 अक्टूबर को अपनी जन स्वराज पार्टी की औपचारिक घोषणा करने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की जनता के लिए सपनों का वो गुलदस्ता लेकर आए हैं जिसमें रोजगार, शराबबंदी, महिलाओं को सोशल मीडिया के जरिए आमदनी करवाने की बात और साथ ही राइट टू रिकॉल का ख्वाब भी उन्होंने इस गुलदस्ते में दिखाया हुआ है। प्रशांत किशोर अपने इन चुनावी ख्वाबों के जरिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना खुद भी संजोए हुए हैं और इसके लिए उन्होंने अभी तक बिहार के लगभग 60% भौगोलिक क्षेत्र को कवर भी कर लिया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार की पार्टी के खत्म होने की भविष्यवाणी उन्होंने की है, वो नीतीश कुमार अच्छे राजनीतिक जानकारों की सोच को भी शिकस्त देने में माहिर हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है और कुछ नया खेल भी शायद बिहार में अब होने को तैयार है। एक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिनों बिहार का दौरा करने पहुंचे, तो वहीं उसके तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली की ओर कूच कर गए। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के पीछे कई अहम कारण माने जा रहे हैं, लेकिन एक कारण सबसे प्रमुख हो सकता है जिसको लेकर प्रशांत किशोर समेत अन्य नेताओं को भी बिहार में झटका लग सकता है, झटका लगने की गुंजाइश है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा के साथ साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव कराने का प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा था, लेकिन उस समय बीजेपी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। किंतु लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी बिहार के विधानसभा के चुनाव कराने की सहमति दे दी थी। एक तरफ जहां राजनीतिक विश्लेषक लोकसभा चुनाव में जेडीयू को खस्ता हाल समझ रहे थे, वहीं जेडीयू ने बिहार में 12 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और केंद्र की एनडीए सरकार के बनने में अहम किरदार निभाया। वहीं अब उनकी दिल्ली यात्रा कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि जिस बिहार में प्रशांत किशोर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं और नीतीश की जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार अब एक नए खेल की रचना करने में लग गए हैं। संभवतः सीएम नीतीश कुमार अर्ली इलेक्शन का वो व्यूह रचकर अपने विपक्षियों को चौंकाने का काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से सारे विपक्षी ध्वस्त हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, वो अपने विपक्षियों की सभी योजनाओं को विफल करने का पूरा प्लान तैयार कर उन्हें पुनः चकमा देने का काम करेंगे। हालांकि बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू निश्चित रूप से साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में दोनों ही दल एक दूसरे के पूरक बनकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की दोनों ही जरूरत भी बने हुए हैं। वहीं ऐसे में प्रशांत किशोर के जन स्वराज का भविष्य आखिर क्या होगा? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की लालटेन कितनी रोशनी बिखेरेगी और उनके कितने विधायक इस बार चुने जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर किसे अपने जन स्वराज पार्टी का नेता बनाने वाले हैं। वर्तमान की परिस्थितियों और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा और प्रशांत किशोर के दावों की सच्चाई के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।